तो हमने कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट तो समझा कि भाई इवेंट क्या होते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। अब हम इवेंट बनाते हैं, ठीक है। अब हम इवेंट बनाते हैं, हम देखते हैं कि एक इवेंट को अब कैसे बनाया जाए। और सबसे पहले जो हम इवेंट बनाएंगे वो यही वाला बनाएंगे, स्क्रॉल वाला, ठीक है। आप लोग भी बनाएंगे मेरे बनाने के बाद। और अगर मेरे यहाँ पे इशू आ रहा है, ज़रूरी नहीं आपके वहाँ पे भी सेम इशू आएगा, जैसे अभी आप लोगों ने देखा मेरे में फाउंड नहीं कर रहा था, बट इन योर केस हो सकता है आपको दिखाई दे। तो हम लोग एक बार ट्राई करते हैं इसको। सेटअप वैसे ही करेंगे जैसे मैं करूँगा, आप लोग भी उसी तरीके से फॉलो करेंगे, ठीक है। कोशिश कीजिए कि मेरे साथ साथ आप लोग भी मूव करें और इन चीज़ों को करें। जो नहीं कर पा रहे वो बाद में करें, जो कर पा रहे बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हमने यहाँ बंद तो कर दिया सारा ये। अब हम आते हैं अपने गूगल टैग मैनेजर में, ठीक है। अब मुझे जो इवेंट सेटअप करना है वो इवेंट सेटअप करना है किसका, स्क्रॉलिंग का। और स्क्रॉलिंग का यहाँ कोई इवेंट बनाया नहीं है। अब हम सबसे पहले स्क्रॉलिंग वाला इवेंट बनाएंगे और यहाँ पे भी हम इसको ओपन करके रखेंगे क्योंकि इसकी भी कहीं ना कहीं हमें रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, ठीक है। इस वाले सेक्शन की भी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। आते हैं वापस, यहाँ पे बनाएंगे हम टैग, ठीक है। अब देखो टैग जो है इनको मैं आपको बताऊंगा कि टैग क्या होता है, ट्रिगर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, बट उससे पहले हम एक सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद हम ये चीज़ों को समझेंगे। इवेंट की बात कर रहा था मैं। टैग, टैग सबसे पहले एक हमारा मेजर पार्ट होता है जो हम लोग उसको नाम देते हैं। तो हम स्क्रॉलिंग का कर रहे हैं तो टैग हमारा पेज स्क्रॉल के नाम से होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे टैग के ऊपर है, यहाँ जाएंगे न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू के पे क्लिक करने के बाद यहाँ बोल रहे हैं टैग का नाम दे दो भाई क्या है। अब जो टैग मेरा है उसका नाम मैं देना चाहता हूँ पेज स्क्रॉल, ठीक है। तो पेज स्क्रॉल के नाम से मैं देना चाहता हूँ, इसका नाम देता हूँ इवेंट, पेज स्क्रॉल इवेंट, ठीक है। इस तरीके से मैंने नाम दे दिया ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि अलग अलग मैं इवेंट बनाऊंगा तो सबका नाम पता होना चाहिए ना कि कौन सा किसका इवेंट है, किस चीज़ के लिए बनाया है, तो बहुत ज़रूरी है। तो जब आप इसको डाल दोगे ना यहाँ पे पेज नेम, उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा है टैग कन्फिग्रेशन। अब हमें कहीं ना कहीं जो एक इवेंट बनाना है वो इवेंट हम किसके लिए बना रहे हैं, हमारे एनालिटिक्स के लिए बना रहे हैं, यहाँ के लिए बना रहे हैं, ताकि वो जब कोई डेटा वेबसाइट पे जाए तो उसको यहाँ पे उसी नाम से दिखाई दे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो यहाँ पे टैग जो कॉन्फ़िगरेशन टूल होगा वो टूल हमारा एनालिटिक्स होगा, क्योंकि हम उसके साथ जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से यहाँ पे हमारा आ जाएगा, देखो ये आ गया गूगल एनालिटिक्स। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे गूगल एनालिटिक्स इवेंट। अब देख रहे हो GA4 इवेंट यहाँ पे आ रहा है लिखा, हमने उस पर क्लिक करना है। मैं एक बार दोबारा करके दिखा देता हूँ, डिस्कार्ड चेंजेस करके, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जाना है, न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करके इसका नाम डालना है, मैं दे देता हूँ यहाँ पे पेज स्क्रॉल और यहाँ पे दे देते हैं इवेंट, ठीक है। यहाँ डाल दिया। कॉन्फ़िगरेशन में क्या डालेंगे, हम डालेंगे गूगल एनालिटिक्स और इसके अंदर हम डालेंगे गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे इसके बाद ये पूछेगा मेजरमेंट आईडी, सो यू विल हैव टू पुट द मेजरमेंट आईडी ओवर हियर। अब मेजरमेंट आईडी कहाँ मिलेगा, एनालिटिक्स के अंदर। इसको हटाते हैं यहाँ से। अब यहाँ से दोबारा क्लिक करते हैं क्योंकि हमारा ऐसे डेटा स्ट्रीम के अंदर ही मिलता है, ये डेटा स्ट्रीम है हमारा। यहाँ क्लिक करोगे आपको मेजरमेंट आईडी यहाँ पे दिखाई देगी, ये हमारा मेजरमेंट आईडी है। इसको आपको कॉपी करना है, कॉपी करके आपको वापस आना GTM के अंदर और यहाँ पे पेस्ट कर देना है ऐसे। अब देखो जैसे मैंने पेस्ट किया, अब ये इसको लोड करके यहाँ पे वेरीफाई कर लेगा। देखो गूगल टैग फाउंड इन दिस कंटेनर करके बोल रहा है, ठीक है। तो ये मेरा आ गया। अब ये तो हो गया मेजरमेंट आईडी। अब दूसरा, अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ क्या लिखा है, इवेंट नेम। अब यहाँ क्या लिखे भाई, क्या चीज़ लिखना चाहिए। अगर मैं इस पर होवर करूँ ये क्वेश्चन मार्क को, यहाँ बोल रहा है स्पेसिफाई द नेम ऑफ द इवेंट, यूज द रिकमेंडेड इवेंट्स। मतलब कह रहा है कि भाई रिकमेंडेड इवेंट को यूज़ करो फॉर बेटर रिजल्ट्स। अब रिकमेंडेड इवेंट हम कैसे यूज़ करें, उसके लिए हम जाएंगे इसमें, इस आर्टिकल में। यहाँ पे अगर आप ऊपर करोगे तो यहाँ लिखा है देखो इवेंट, ये रहेगा इवेंट। तो ये सारी इवेंट नेम है। तो यहाँ पे हमारा जो इवेंट नेम है वो क्या है, वो है हमारा स्क्रॉल। दिस इज आवर इवेंट नेम, ठीक है। ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। ऊपर वाला तो टाइटल है इस पर्टिकुलर सेक्शन का, नीचे वाला जो नेम है इसको हम कहते हैं इवेंट नेम। इसको करना है कॉपी, वापस आना है और यहाँ कर देना है पेस्ट ऐसे,
ठीक है, ये हमारा इवेंट नेम हमने कर दिया पेस्ट। नीचे आएंगे, यहाँ पे अब आपको सेलेक्ट करना है ट्रिगर। यहाँ पे कुछ नहीं करना है इस वाले सेक्शन में, ठीक है, मैं बाद में और भी बताऊंगा कि और किस किस सेक्शन में हम ऐड करते हैं। तो यहाँ स्क्रॉल डाल दिया हमने। नीचे आओगे, नीचे आपको सेलेक्ट करना है ट्रिगर। अब ट्रिगर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे भी आप देखोगे ये रहा ट्रिगर। ये जो ट्रिगर है ना, ये होता है कि भाई ये स्क्रॉल कब फायर हो, मतलब स्क्रॉल वाला इवेंट कब फायर हो। जाहिर सी बात है भाई, मैंने बोला कि मेरा ये पेज है, होम पे कॉन्टैक्ट अस पेज है, कोई भी इसको जब 10% तक स्क्रॉल करेगा या इसको 90% स्क्रॉल करेगा तो मेरा एक इवेंट फायर होना चाहिए स्क्रॉल के नाम से। तो वही वाला इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ। हम यहाँ पे 90% में सेट कर देंगे कि भाई जब मेरा ट्रिगर 90% तक, मेरा ये पेज जो मेरा कॉन्टैक्ट अस पेज है, जब वो 90% तक कोई स्क्रॉल कर लेगा तो एक इवेंट फायर होना चाहिए। तो कितने लोग 90% तक स्क्रॉल कर रहे हैं इसका मुझे फिर बाद में आइडिया लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, उसके लिए ट्रिगर पे क्लिक करूँगा। जैसे ट्रिगर पे क्लिक करोगे, यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये बोल रहा है चूज़ अ ट्रिगर। अब मैं जो कह रहा हूँ कि भाई मेरे को जो चूज़ करना वो तो यहाँ है ही नहीं, मुझे तो स्क्रॉल वाला करना था। तो मैं यहाँ जाऊँगा प्लस वाले बटन पे, ये देखो साइड में प्लस है, प्लस, इस पर नहीं जाऊँगा, प्लस पे जाऊँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं ट्रिगर का नाम दूंगा। नाम दे सकते हो, अदरवाइज आप बाद में भी दे सकते हो। चलो मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ देता हूँ स्क्रॉल पेज, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पेज, ठीक है, नॉर्मल स्क्रॉल पेज करके हम इसके आगे लिख भी सकते हैं ट्रिगर, ठीक है, ऐसे करके मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे हम डालेंगे कॉन्फ़िगरेशन कि भाई जिस चीज़ को ट्रिगर करना है वो हमें कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा। यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, चूज़ ट्रिगर टाइप। तो भाई किस टाइप का ट्रिगर था हमारा स्क्रॉलिंग था, तो देखो ये आ गया यहाँ पे स्क्रॉल डेप्थ, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आता है, एक है वर्टिकल स्क्रॉल डेप्थ, एक है हॉरिजॉन्टल। भाई हमारे वेबसाइट तो कैसे है, हमारा वर्टिकल स्क्रॉल है, मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे करते हैं। साइड में तो स्क्रॉलिंग है ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए हम वर्टिकल वाले को टिक करेंगे। अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है, परसेंटेज, कितना परसेंट लोड हो, आप कहो कि भाई एक इवेंट फायर होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल कैसे डालना है आपको नंबर। तो मैं यहाँ क्या डालता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई जब मेरा 50% स्क्रॉल हो जाए तो मेरा एक इवेंट फायर होना चाहिए। दूसरा, जब 70% हो जाए तब मेरा दूसरा फायर होना चाहिए। तीसरा, जब मेरा 95% स्क्रॉल हो जाए तब मेरा तीसरा इवेंट फायर होना चाहिए। तो ये मैंने 3 कर दिए यहाँ पे, इसको कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। पिक्सल का मतलब होता है नॉर्मल पिक्सल, मतलब जो पर्टिकुलरली पेज के अंदर वो पर्टिकुलर वो सेक्शन जब तक नहीं आएगा ना तब तक वो लोड नहीं करेगा, उसके लिए हम लोग पिक्सल पे जाते हैं, ठीक है। सर अगर 100% हो गया तो 100% हो गया तो मतलब 100% है। तो फिर सर 50, जैसे हम 50% के ऊपर सारे जा रहे हैं तो 70 सर 95 मेंशन करने की जरूरत ही नहीं। क्या कह रहे हो सर जैसे 50% से ऊपर जितना भी जाएगा वो सारा फायर कर लेगा ना, तो फिर 70 और 95 मेंशन करने एक की बात जरूरत बताओ, नहीं। आपको कैसे पता लगेगा 50 के बाद वो कितना दूर तक गया। ओके, अच्छा, मतलब वो रेंज बन जाएगी इससे। अब 50 तक तो एक फायर हुआ ना, लेकिन 70 तक कोई गया कि नहीं गया कैसे पता करूँ मैं, इसलिए मैंने 70 लगाया और उसके बाद मैंने 95 पे लगाया। मैं ये देखना चाहता हूँ कि 95 तक किसने रीड किया, कितने लोगों ने रीड किया मेरा ब्लॉग को, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको डालता हूँ। तो यहाँ डाल दिया मैंने ये। अब यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नीचे आप देखोगे यहाँ लिखा है कि भाई ऑल पेजेस के लिए करना है या सिर्फ कोई स्पेसिफिक पेज है जिसके लिए करना है। अब अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे तो एक ही पेज के लिए करना है, वो कौन सा पेज है, वो है मेरा कॉन्टैक्ट अस पेज, उसी के लिए करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सम पेजेस में क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा पेज यूआरएल, पेज यूआरएल को सिलेक्ट करूँगा। कंटेंट्स के जगह मैं इसको करूँगा इक्वल्स टू, मतलब इक्वल टू क्या, एक यूआरएल यहाँ डालना पड़ेगा। पेज यूआरएल, जो यूआरएल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो यूआरएल को यहाँ डालना पड़ेगा, तभी वो इक्वल कहलाएगा। तो वो पेज का यूआरएल मुझे यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा और वापस आके इसको यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। देखो, तो इससे क्या हुआ, इस पेज के यूआरएल, कौन सा यूआरएल, ये यूआरएल पे ही ये काम करेगा, स्क्रॉलिंग वाला काम किसी और पेज पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मैं सम पेजेस में रखता हूँ, तो अगर मैं ऑल पेजेस में रखता हूँ तो अलग बात है। ऑल पेजेस में पे तो हर एक पेज में वो होगा, सम पेजेस मतलब स्पेसिफिक पेज, मैं किसी एक पेज को करना चाहता हूँ, इसी को ट्रैक करना चाहता हूँ। मेरा ब्लॉग है, 10 ब्लॉग है, मैं 10 में से एक ही ब्लॉग को ट्रैक करना चाहता हूँ या अलग अलग ब्लॉग को अलग अलग से ट्रैक करना चाहता हूँ, तो आपको अलग अलग लगाना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। यहाँ डालने के बाद अब मैं इसका पेज, इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज है ना, कॉन्टैक्ट, अरे कहाँ बीच में लिख दिया, इसको हम कर देते हैं बीच में, यहाँ कर देते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट वाला स्क्रॉल पेज, स्क्रॉल कॉन्टैक्ट पेज है ना, पेज ट्रिगर ऐसे कर देते ताकि हमें पता रहे कि मैंने किस। अब इसको कर देते सेव, ये मैंने कर दिया सेव। अब जैसे मैंने इसको सेव किया, यहाँ से मुझे सेव करना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि मैंने तो कर ही दिया था। अब ये वाला भी कर दिया, अब करते हैं सेव। तो मेरा जो एक टैग है वो बन गया। अब वो टैग कहाँ है, यहाँ पे दिखाई देगा हमको, ये पेज स्क्रॉल इवेंट, ये टैग। ठीक है, तो हमारा ये वाला टैग दिखाई दे रहा है इस तरीके से, पेज स्क्रॉल इवेंट वाला टैग। अब हम चेक करेंगे कि क्या मेरा ये इवेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए हम चलते हैं प्रीव्यू पे। बस ये है कि मेरा फायर कर जाए, उस टाइम फायर नहीं किया था, वो नॉट फाउंड बता रहा था। ठीक है, जब भी मैं क्लास लेता हूँ ना, ये इस सिस्टम में ही पता नहीं कोई गड़बड़ है, वो दिखाता है नॉट फायर, मतलब टैग नॉट फाउंड बताता है। बट मैं कि अपने दूसरे सिस्टम से करता हूँ तो उसमें वो प्रॉपरली हो जाता है। तो सिस्टम का भी ये इशू हो सकता है, कभी कभी उसको ट्रैक नहीं करता। ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा, आपके केस में दिस विल बी गेट डन। ठीक है, वो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ देखो, इसने इसको भी कनेक्ट नहीं किया, मैं रीट्राई कर रहा हूँ। नाउ दिस टाइम गॉट कनेक्टेड। ठीक है, ये कनेक्ट कर लिया इसने। अब यहाँ पे कनेक्ट हो गया, वापस आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, ये भी कनेक्ट हो गया। अभी देखो ये क्रॉस आ रहा है ना, क्रॉस हट जाएगा, ये हट गया। बाकी पेजेस में भी हट जाएगा तो इट विल वर्क नाइसली। यहाँ पे देखो ये आ गया मेरा पेज स्क्रॉल इवेंट, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ वापस वेबसाइट पे और अपने कॉन्टैक्ट वाले पेज को ओपन करता हूँ। ये मैंने कर दिया ओपन। मैंने फर्स्ट वाला बताया 50%, अभी मैंने सिर्फ उसको क्लिक किया है। नाउ लेट्स गो बैक। ये यहाँ पे ये लोड नहीं कर रहा है फिर से। ठीक है, ये लोड नहीं कर रहा है, मतलब थोड़ा दिक्कत आएगा, यहाँ पे दिखाएगा नहीं मेरा ट्रैकिंग। ठीक है, GTM नॉट फाउंड बता रहा है, हालांकि GTM हमारा लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँगा, जैसे क्योंकि अभी क्या है, अभी मैं नॉर्मली किस पे हूँ, मैं हूँ 50% से कम ही होगा ये, क्योंकि मैंने सिर्फ ओपन किया है। अब जब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा हल्का सा, तो शायद ये 50% अब डन हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये फायर कर जाएगा इवेंट, और ये इवेंट फिर यहाँ दिखने लगेगा, टैग फायर्ड वाले इवेंट में यहाँ पे दिखने लगेगा। मेरा ये कर नहीं रहा है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट पेज में बोल रहा है टैग नॉट फाउंड, थोड़ा सा मतलब एरर दिखा रहा है। ठीक है, बट आपके केस में ये एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करो, आप लोग जाओ और जाके ये इवेंट को बनाओ, और बना के जितना मैंने रखा है उतना ही रखना, 50, 70 या 95, और उसको एक बार ट्राई करो। ठीक है, तो आप लोग सब लोग अपना ओपन करिए और एक बार ट्राई करिए। हमने कर देते हैं इसको पब्लिश। मुझे पता है कि मैंने सही करा है। द थिंग इज़ कि मैं उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इसको करता हूँ यहाँ से डन। देखो, जो भी आप इवेंट बनाते हो उसके बाद, या इवेंट या कोई भी सेटअप करते हो, सबमिट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑलवेज रिमेंबर, चीज़ को करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है।